नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह तो मुंह में राम बगल में छुरी या फिर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से उद्योग लगाने की कोशिश करने वाले अभी जेल की सलाखों के पीछे होते और नहीं सरकार इस तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश करते। सरकार की तरफ से यानी पुलिस ने दबाव में एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन उनको बचाने का खेल इस तरीके से खेला जा रहा है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी यदि एफआईआर में अज्ञात लिखा जा रहा है तो आप सरकार की मंशा समझिए और उस उद्योगपति की पहुंच जान लीजिए। कौन है वह उद्योगपति जिसे सरकार बचाना चाहती है? कौन कौन मंत्री इस खेल में शामिल हो चुके हैं? बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी की तरह यह खेल कैसे खेला गया, आज इस वीडियो में हम इस फाइल की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उस सरकारी रजिस्टर की वो 2 लाइन क्या थी जिसने पूरे क्षेत्र में तहलका मचा रखा है। आइए मामले को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। स्थान है राजधानी के बिल्कुल निकट तिल्दा नेवरा की। यहां 2 बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही थी। पहला अल्दा ग्राम में बालाजी स्पंज एंड आयरन लिमिटेड, जिसके पीछे राम प्रकाश गोयल, नवीन गोयल और प्रवीण गोयल जैसे बड़े नाम थे। तो दूसरा प्रोजेक्ट देवरी ग्राम में अग्रसेन स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसके प्रमोटर्स हैं बाबूलाल अग्रवाल और अमित अग्रवाल। नियम क्या कहता है? भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत अगर आपको किसी ग्रामीण इलाके में इतना बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग लगाना है तो वहां की ग्राम सभा से लिखित अनुमति होनी चाहिए, यानी एनओसी ग्राम सभा की जरूरी है। गांव के लोग तय करेंगे कि उन्हें यह उद्योग चाहिए कि नहीं चाहिए। आरोप है इन दोनों उद्योगों ने नियम को बाईपास करके शॉर्टकट का रास्ता ढूंढा। बिना गांव वालों की सहमति के कागजों पर एक जादुई ग्राम सभा बना दी गई। ऐसी ग्राम सभा जो असल में उस रूप में कभी हुई ही नहीं जो इन कागजों में दिखाया गया, और न ही कभी उस तरह से पास हुई जो फाइलों में दर्ज हो गई। और इसी फर्जी अनुमति से आगे पर्यावरण मंत्रालय से लेकर दूसरे मंत्रालयों में सहमति लेने की फाइलें चलने लगी। लेकिन जब गांव वालों को पता चला तो उन लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि सरकार, पुलिस, प्रशासन अपने तरह से गांव वालों को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गांव वाले जरा भी नहीं झुके। कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा, तब भी वे नहीं झुके। हंगामे के चलते सरकार को 3 सदस्यीय जांच समिति बनाना पड़ा, जिसमें जनपद सीईओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार इस टीम में शामिल की। इस टीम ने जब फाइल खोलनी शुरू की तो वह चौंक गई और यह सच किसी के भी होश उड़ाने वाला था। ऐसे ही 30 जून को यह रिपोर्ट सौंपी जाती है। 30 जून 2025 को हंगामा मच जाता है। गांव वाले दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि अब इस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर की जानी चाहिए। हैरान गांव वाले ही नहीं, जांच समिति के सदस्य भी थे कि जब
इस तरह की कभी ग्राम सभा हुई ही नहीं, तो फिर कैसे सहमति बन गई थी या ले ली गई या लिख दी गई थी। दरअसल ग्राम सभा की जो कार्यवाही पंजी होती, उसमें बाद में 2 लाइनें चालाकी से जोड़ दी गई थी। सोचिए, पूरे गांव के भविष्य का फैसला सिर्फ 2 लाइनों की हेर फेर में होने जा रहा था। तब गांव वाले लगातार हंगामा करना शुरू किया, धरना प्रदर्शन होने लगा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी गांव वालों के साथ जा खड़े हुए और जब वे अड़ गए कि जब तक एफआईआर नहीं होगी वे यहां से नहीं हटेंगे, तब 22 जून 2026 को पुलिस एफआईआर के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन बड़ी चालाकी से एफआईआर में इन दोनों नामी कंपनियों के, नामी उद्योगों के प्रमोटर्स, डायरेक्टरों को आरोपी बनाने की बजाय अज्ञात के रूप में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। दृष्टिकोण से देखा जाए तो फर्जी ग्राम सभा हो है, कूट रचना हो है, फर्जी वाला करे तो अभी जेल में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हमला पहला जो आंदोलन है तो थाना के घेराव है। जब तक के ओकर मन के गिरफ्तार के जब वही अधिकारी मन रिपोर्ट दे दे, 3 जन जांच करे और तीनों जन का हस्ताक्षर है कि गलत, पहले आंदोलन है दिन पुलिस थाना के है और अल्टीमेटम दे दो, और अल्टीमेटम दे के बता दे चाहे 5 दिन दो, 7 दिन दो, 3 दिन दो में कार्रवाई करा, नहीं फिर थाना के घेराव, और जिन दिन घेराव करी भूपेश बघेल वो दिन भी। धन्यवाद। और जब तक के नहीं हुई तब तक के हटना नहीं है। 22 जून से सोचिए, महीना बीतने जा रहा है, अभी तक कोई जांच नहीं हुई, अभी तक आरोपी धरे नहीं गए, जबकि ग्राम सभा की कार्रवाई पंजी में जो 2 लाइनें जोड़ी गई है वह इन उद्योगपतियों के बगैर मिली भगत के कैसे जोड़ी जा सकती है, आप खुद समझिए। यानी जांच रिपोर्ट आ चुकी है 2025 जून में और 2026 जून बीत चुका है। सरकार चाहती तो तत्काल एक्शन ले सकती थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी यदि एक्शन नहीं हो रहा है और अब एफआईआर दर्ज करके जांच के नाम से लीपापोती हो रही है, तो आप समझिए कि इस खेल में कौन कौन बड़े लोग शामिल नहीं है। क्या उद्योग मंत्री शामिल है? क्या गृह मंत्री भी शामिल है जो एफआईआर में अज्ञात नाम लिखा गया, या फिर वित्त मंत्री शामिल है, या सीधे मुख्यमंत्री शामिल है? कहना बड़ा मुश्किल है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा मामला उजागर हुआ है वह सरकार की नीयत पर सवाल उठाने के लिए काफी है। इधर जैसे ही इस फर्जी ग्राम सभा के आधार पर पर्यावरण मंजूरी लेने की बात पर्यावरण मंत्रालय तक पहुंची तो उन्होंने आनंद फानन में पर्यावरण की मंजूरी देने से मना कर दिया, फाइल लौटा दी, और ऐसे में अब यह फैक्ट्री लगना बेहद मुश्किल है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वहां फैक्ट्री लगेगी नहीं लगेगी, सवाल तो ये है कि जो लोग फर्जी ग्राम सभा का खेल खेले थे उन लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? वे लोग अब तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं? इन लोगों को किसका संरक्षण है? यह मामला सिर्फ तिल्दा नेवरा का नहीं बल्कि सत्ता की नीयत और उसके सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। और आप यह भी कह सकते हैं कि यह बानगी है, उदाहरण है डबल इंजन के काम करने के तरीके। ऐसे में यह लड़ाई अभी अधूरी है जब तक
दोषी लोग गिरफ्त में नहीं आते हैं। और छत्तीसगढ़ में यह पहला मामला नहीं है। याद कीजिए, हसदेव की कटाई हो या रायगढ़ क्षेत्र के गांव में, रायगढ़ क्षेत्र के जंगलों की कटाई हो, उद्योगों को देने के लिए फर्जी ग्राम सभा के आयोजन के कितने ही आरोप लगे हैं। आरोप तो बस्तर में भी जंगल कटाई को लेकर लगे हैं। तब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उद्योग, क्या फर्जी ग्राम सभा का खेल खेलने वाले उन उद्योगपति दोषी, क्या वे उद्योगपति दोषी नहीं? क्या उन्हें जेल की सलाखों में नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।